कोई बात नहीं, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन दिए थे, E इक्वल टू 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्थित है किसमें? हाँ, एरिया जो दिया है ए इक्वल टू, यह जो एरिया है इसकी वैल्यू दिया 100 मीटर स्क्वायर, लेकिन किस प्लेन में है? वाई है, और ये क्या हो गया? जेड। तो इसका मतलब है कि एक्स वाई प्लेन में तो स्थित है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगी वो किधर होगी? क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? जेड की तरफ। यानी ये जो यहाँ पे वेक्टर ए होगा ये कितना होगा? 100 के कैप मीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आया? अगर वाई जेड प्लेन में होता, यही वाई जेड में होता तो क्या होता? 100 आई कैप हो जाता। अगर वाई जेड और एक्स में होता तो क्या होता? 100 जे कैप हो जाता। समझ पाए? क्योंकि एक्स और वाई प्लेन का मतलब ये हो गया कि एक तीसरा जो उसका डायरेक्शन होगी वो किधर होगा? जेड एक्सिस की तरफ होगी। किधर होगी? जेड एक्सिस की तरफ, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 के मीटर स्क्वायर। समझ पाया? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब आप फार्मूला लिख दो। क्या क्या लिखोगे? फाई ई इक्वल टू ई ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो फाई ई इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है बताओ? 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप डॉट 100 के कैप। तो अब यहाँ पे देखो आई के का 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, बचा क्या? 300। के इंटू के का 1, तो क्या हो जाए? 300 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। किसकी वैल्यू हो गई? फाई की। यही आपका आंसर हो गया। देखो आप 100 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो, लेकिन आई इंटू के होगा, उसकी वैल्यू हम बता दिए, आई इंटू जे, जे इंटू के इंटू आई, इन सब की वैल्यू 0। तो आप चाहते तो बिना कलम चलाए भी इसका आंसर ला देते थे। जब 100 के होता सीधे 0 हो जाएगा, इसी के का मल्टीप्लाई कर देते, 300 हो जाता। बिना कलम चलाए भी लगा सकते थे, लेकिन ऐसा किए नहीं। ए तुमको वहां से चमका कि नहीं बताओ? नहीं दिखता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए आप समतल कोण और घन कोण। समतल कोण और घन कोण दोनों एक ही साथ बता देता हूं। घन कोण, समतल कोण मतलब कोई भी एक पृष्ठ आप ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो। इन दोनों के इंड पॉइंट को लाके जब सेंटर पे आप मिलाओगे, कोई सेंटर अगर मान लो, तो यहाँ पे जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं? समतल पृष्ठ द्वारा बना कोण। देखो यहाँ पे क्या बन गया? कोण। या जो भी है इसको कहते हैं आर्क। क्या कहते हो? आर्क मतलब चाप। क्या कहते हो? चाप। चाप, जितना बड़ा चाप होगा उतना ही बड़ा थीटा बनेगा। और ये क्या होता है? त्रिज्या आर। क्या ले लो? आर। तो यहाँ पे जो कोण बनता है उसको कहते हैं चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या, जो जनरली आप पहले पढ़े हो। या थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो? मान लो ये डीएस है तो क्या हो गया? डीएस अपन आर। डीएस अपन आर। मात्रक क्या होता है इसका? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। मात्रक रेडियन। मात्रक रेडियन। बीमा, बीमा डायमेंशन, बीमा, अरे बैलों बीमाहीन होगा। डीएस और आर दोनों दूरी है, क्या होगा? बीमाहीन। बीमाहीन, क्योंकि दोनों राशि सेम है कि नहीं? ये आपका बीमाहीन हो गया। दूसरा देखो, समझ पाए? ये समतल पृष्ठ के द्वारा। अब घन कोण में आ जाओ। घन कोण में किसी भी पृष्ठ, मान लो अगर हमने बता दिया एक कोई पृष्ठ है जिसका एरिया कितना है? डीएस, या डीए ले लो, कितना है? डीएस। इतना हम छोटा लेते हैं कि इसका जो ए सेंटर आर है वो चारों तरफ से वो डिस्टेंस आर ही हो। कितना हो? अगर आर ए है तो आर ए है, आर ए भी है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यानी यहाँ पे जो एक शेप बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। बनेगा ना? कोन खाए हो? कोन देखे हो? कोन 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 गंजी देखो सही कर रही हो। फुल्की उभर के हो, कुल्फी, अरे आइसक्रीम वाला, कुल्फी, कोन।
वो देख रहे हो ऐसे पूरे ऐसे होता है, ऐसे है, अगर इसको लाकर ऐसे यूं बना दो, पूरे सरफेस से क्लोज करके एक सेंटर पे हम एंगल बना दिए। तो ये संपूर्ण टोटल सरफेस के द्वारा जब एंगल बनता है, यहाँ पे देखो इसकी डायरेक्शन किधर है, एरिया वेक्टर इधर है, ये डी है, ठीक है। इसका ये भी आर है, ये सब आर ही आर होंगे, क्योंकि एरिया जब इतना हम छोटा लाए और इतना डिस्टेंस है कि सब ये क्या हो, डिस्टेंस दूरी जो हो आर ही हो। तो यहाँ पे जो आपका घनकोण बनेगा डीए, या इसी को डी ओमेगा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डी ओमेगा इजकल टू क्या होगा बताओ, डी ए अपान आर स्क्वायर। क्या होता है, डी ए क्या है, क्षेत्रफल है। यहाँ पे देखो ये समतल पृष्ठ है और ये पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल द्वारा बन रहा है, ये समतल पृष्ठ के द्वारा बन रहा है, ये उसके संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है। किसी भी पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण डी ओमेगा, डी ओम इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मान लो ये तो हो गया, अगर इसी को हम यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, अगर इसको हम ऐसे बना दें, ये सेंटर ले लिए, चलो इसको हम ऐसे ले लेते हैं, समझ रहे हो इसका क्या मतलब हुआ, ये आपका डायरेक्शन इसका इधर था पहले वाले का, ये पहले वाला है, ध्यान देना, ठीक है। इसको हमने एक मान लो फुल के लिए इसको ऐसे काट दो तिरछा, अगर ऐसे सीधे, ठीक इसको ऐसे काट दो, छप से काट दो, गन्ना काटते हो ना छप से ऐसे, है ना। तो उसमें पहले जब ऐसे सीधा काटते हो तो पूरा सर ऊपर की तरफ होता, लेकिन जैसे ऐसे काटते हो तो ऐसे हो जाता है। तो इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा बताओ, इधर होगा कि नहीं, देखो ऐसे इधर हो जाएगा, अगर ऐसे होता तो इधर होता। एंगल क्या बनेगा इसमें, मान लो कितना बना, थीटा, कितना बना, थीटा बना ना। तो ये जो है, अब यहाँ पे इसके जब ये थीटा एंगल हो गया तो इसके दो घटक होंगे, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक को या ऊर्ध्वाधर घटक को या लंबवत घटक, तो इसका कौन सा घटक होगा, ये थीटा है, तो ये डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, ऊर्ध्वाधर घटक लोगे, कौन सा लोगे, ऊर्ध्वाधर घटक। तब यहाँ पे डी ओमेगा इक्वल टू या डी ओम इक्वल टू क्या लिखोगे, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अगर ये टोटल छोटा सा है, अगर छोटे छोटे बहुत सारे सरफेस है, तो टोटल आपका क्या लिखोगे, ओम इक्वल टू इंटीग्रल कर दोगे किसका, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, या डी ए मतलब इसका संपूर्ण टोटल यहाँ सरफेस जो बना, क्षेत्रफल जो बना, तो उसको क्या लिखोगे, ओम इक्वल टू, यहाँ पे एक चीज ध्यान लो, क्लोज सरफेस के लिए है डीए, डीए मतलब हो गया ए, क्या हो गया ए अपॉन आर स्क्वायर, या ए इक्वल टू मतलब इसका पूरा क्षेत्रफल, जैसे कोई भी आप सरफेस ले लो, ऐसे ले लो, इस तरह का ले लो, यहाँ पे लाख बनाओ, इसका एरिया डायरेक्शन इधर हो गया, देखो यहाँ बना ना, किसी भी तरीके के लो, ऐसे ले लो, किसी भी तरीके से लाख बनाओगे तो यहाँ पे देखो जो एंगल बनेगा हमेशा एक ही तरफ बनेगा, वो क्लोज सरफेस द्वारा, बंद पास द्वारा, बंद कोष द्वारा, किसके द्वारा, बंद पृष्ठ द्वारा, किसके द्वारा, बंद पृष्ठ द्वारा। जब भी जैसे मान लो ये सरफेस हो गया, इसको जब क्लोज सरफेस, जैसे मान लो एक हम स्फीयर ले लिए, क्या ले लिए, गोला ले लिए, गोला के किसी भी बिंदु पर अगर हमको क्या निकालना है, घनकोण, तो इसके केंद्र पर जो बंद पृष्ठ हो गया ना ये, उसके द्वारा जो घनकोण बनेगा, जो घनकोण होगा ये अपन आर स्क्वायर, एक जगह देखो क्या बन रहा है, गोला बन रहा है, क्या लिखोगे, क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ गया, 4 पाई स्टे रेडियन। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी क्लोज सरफेस द्वारा, किसी भी बंद पृष्ठ द्वारा, किसी भी केंद्र पर जो कोण बनेगा वो हमेशा कितना बनेगा, 4 पाई स्टे रेडियन, क्या बनेगा, 4 पाई स्टे रेडियन। समझे ना, हमने क्या आ गया, भूत आ गया क्या, क्या बनेगा, 4 पाई स्टे रेडियन, ध्यान रखना। या ए अपन आर स्क्वायर कहीं पे भी होगा, या डी ए कॉस थीटा, डी कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर कहीं रहेगा, उसकी वैल्यू क्या रख दोगे, 4 पाई, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखो, किसी भी बंद पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण
यानी जो घनकोण कहलाता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, कहीं पे भी। नेक्स्ट इरेज करते हैं इसको। अब देखो मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, जिसको तुम रटे हो ये ऐसे ही कहां से आ जा रहा है, ध्यान देना। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पे अब चल रहे हो, मजा आएगा। एक हमने बना दिया गोला, क्या बना दिया, बोलो गोला है ना, अंडा तो नहीं दिख रहा है, अच्छा ठीक है, ये गोला हो गया। इस पे हमने रख दिया एक चार्ज Q और ये रेडियस कितनी है R, क्या है R है। इस गोले का क्षेत्रफल सदिश अगर देखो तो सब जगह किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। तो इसके वजह से मान लो ये इस चारों तरफ जैसे है, इसके चारों तरफ आपका वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी। तो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत बल रेखा दोनों के बीच का एंगल देखो तो क्या, दोनों के बीच की दिशा देखो तो एक ही होगा कि नहीं। अरे यहाँ पर लोगे तो भी ऐसे वैद्युत बल रेखा जाएगी यहाँ तो, लेकिन वैद्युत क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके वजह से यहाँ पर अगर मान लो पॉइंट P है तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र भी होगा इसके वजह से, और उसकी दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ, और क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। तो अगर इसका तुम वैद्युत फ्लक्स निकालो, क्या निकालो, वैद्युत फ्लक्स, तो क्या लिखोगे बताओ, E इंटू ए कॉस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो क्लोज इंटीग्रल E डी ए कॉस थीटा। क्लोज इंटीग्रल मतलब बंद पृष्ठ का टोटल क्षेत्रफल, केवल बंद पृष्ठ का, क्लोज इंटीग्रल मतलब बंद पृष्ठ का। या फाई इक्वल टू, इसको क्या लिख दोगे बताओ, ई को कॉमन ले लो और यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना होगा, अरे भाई इसके वजह से भी इधर है, दोनों बीच का एंगल 0 है, तो यहाँ पे क्या बच गया बताओ, क्लोज इंटीग्रल डी ए, यही बचा ना। या फाई इक्वल टू बताओ ई हो गया, और क्लोज इंटीग्रल मतलब इसका पूरा क्षेत्रफल, अगर एक छोटा सा क्षेत्रफल यहाँ लिए हो, छोटा सा पार्ट क्या लिए हो डी ए, तो इसके वजह से ए तो डी ए हो गया, ऐसे पूरा जब लोगे तो क्या हो जाएगा ई इंटू ए हो जाएगा ना। या फाई इक्वल टू ई, इसके वजह से ई की वैल्यू क्या लिखोगे, पढ़े हो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू एरिया, किसका एरिया, गोले का एरिया कितनी होती है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बताओ फाई इक्वल टू क्या बच गया, क्या मिला, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन साइड में, यानी जो अंदर आपका चार्ज है उसके वजह से फाई यानी वैद्युत फ्लक्स क्या मिला, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या कहते हो, गॉस थ्योरम, क्या कहते हो, गॉस थ्योरम। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, या शॉर्टकट में चाहो तो 2 ही लाइन में लिख सकते हो, फाई इक्वल टू क्या होता है बताओ, ई इंटू ए, ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, यानी फाई इक्वल टू क्या बच गया बताओ, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू कहाँ है, इन साइड में अंदर, देखो 2 लाइन में गॉस थ्योरम प्रूव हो गया, यही गॉस थ्योरम है, गॉस प्रमेय। फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, या इसी को लिख सकते हो क्या बताओ, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू इन अपान आर सॉरी एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया, गॉस थ्योरम। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय, गॉस या गाउस या गैस कुछ लिखो, गॉस प्रमेय स्पेशली किसके लिए है, बंद पृष्ठ के लिए है, बंद लिखो। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ में
उपस्थित वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ में रखे कुल आवेश, बंद पृष्ठ में रखे कुल आवेश, कुल में रखे कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन गुना के बराबर होता है। 1 देखो यहां लिखा हूं 1/एप्सिलॉन गुना के बराबर होता है। 1/एप्सिलॉन गुना के बराबर होता है। किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों, कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन गुना के बराबर होता है। हाँ नहीं तो किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित वैद्युत फ्लक्स, फिर लिख रहे हो क्या दोबारा? पागल हो क्या एकदम? ठीक है, अर्थात अर्थात आप इसको पहले लिख लो, उसके बाद ये डिराइव कर लो, पूरा ये पूरा लिख लो, या शॉर्टकट में भी हो गया, सब लिख लो, जितना छापते हैं सब लिख लो बोर्ड पे। पहले आप इसको लिख लो, ये हो गया, बाकी इसको लिखो। अब इस पे भी एक एक छोटे छोटे सवाल लगाओगे, बहुत मजा आएगा, मजेदार है। बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, जैसे मान लो सपोज दैट एक चीज, अगर मान लो बात नहीं करो यहाँ पे, ये मान लो अगर यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे हमने चार्ज क्या रख दिया Q2, यहाँ पे रख दिया Q3 और यहाँ रख दिया Q4। हम कहें कि कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, परिणामी वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो इसका वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बताओ? कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगी? कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा इसका? कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? अबे गधो, अभी बताया हूं ना, बंद पृष्ठ में रखे कुल आवेशों के 1/एप्सिलॉन गुना के बराबर होता है। तो यहाँ पे बताओ बंद पृष्ठ में कौन कौन से आवेश हैं, यहाँ पे लिखो। अगर इसके वजह से निकाल रहे हो, ध्यान दो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं φE1। क्या लिखते हैं? φE1 इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, पूरे डिटेल में लिख देता हूं। क्या लिख दूं? E1 dA cos 0 अंश इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट यानी Q1/। ठीक है, दूसरा लिखो, चलो यहाँ थीटा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से φE2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? क्लोज इंटीग्रल E2 dA cos थीटा Q2/एप्सिलॉन नॉट। φE3 निकालो, φE3 इक्वल टू ये क्या हो गया 0। φE4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये बाहर है, बाहर है तो क्यों 0 होता है, इसका कारण देख लो। अगर मान लो ये क्लोज सरफेस है, यहाँ पे हमने कोई प्लस चार्ज क्यों ले लिया, इससे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो निकलेगी, या देखो इस पे जाएगा, जितना इसमें एंट्री करेगी उतना ही बाहर, जितना इसमें एंट्री किया उतना ही, तो अंदर कोई पृष्ठ है ही नहीं, यानी कोई बल रेखा बचा ही नहीं। इसलिए जब भी किसी बंद पृष्ठ के बाहर कोई आवेश की होता है तो उसके वजह से वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू हमेशा क्या होता है 0। लेकिन जब क्लोज सरफेस में आप लोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सबको हम ऐड कर देंगे, सबको हम जोड़ देंगे, और एप्सिलॉन नॉट यानी टोटल नेट फोर्सेस का निकालोगे, वैद्युत फ्लक्स क्या निकलेगा बताओ? ऐसे लिख देता हूं, फाई इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? यहां लिख देता हूं E1 प्लस E2 प्लस E3 इंटू DA हो जाएगा ना, इक्वल टू E1 E2 E3 E4 भी होगा ना, या फिर रहने दो, इसको सीधे हम लिख देता हूं, सीधे फाई इक्वल टू क्या लिखोगे? ये दोनों तो 0 हो गया, बाकी उन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2/एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू Q1 प्लस Q2/एप्सिलॉन नॉट, यानी केवल बंद पृष्ठ के अंदर के आवेश को हम जोड़ देंगे और हो जाएगा। बाकी बाहर जितने भी आवेश होंगे उसके कारण वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा। समझ पाए? कहीं पे भी कोई बंद पृष्ठ होगा निकाल लोगे। अच्छा, अभी देते हैं क्वेश्चन, बताओ, नोट करो इसको, एग्जांपल उदाहरण, ऐसे ऐसे उदाहरण बताएंगे जो किताब में पाओगे नहीं, और शानदार, इस उदाहरण के बाद किताब को एकदम उड़ा दोगे। गुस्सा आता है तो बहुत तेज मारते हैं, इतना तेज मारते हैं कि 10 दिन तक याद रहता है, वो दर्द करता है। इसलिए
घर पे जाओ तो पढ़ो, जीरो हो एकदम, एकदम पूरा एकदम। एक ही बात रोज कहो तब भी नहीं पढ़ते हैं सब घर पे। एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं सब। देखिए आप इधर ध्यान दो, किधर ध्यान देना है, बोर्ड पे। ये आपका क्या हो गया, एक गोला हो गया S1, इसको हम ले लेते हैं S1। इसका रेडियस ले लो कितना, R, R1 ले लो। यहां पर हमने चार्ज रख दिया क्या, Q। क्या रख दिया, Q। एक दूसरा सरफेस ले लिया इसी में, यह हो गया S2, और इसका रेडियस हो गया R2, और यहां पर हमने चार्ज रख दिया 2Q। समझ पा रहे हो। वैद्युत फ्लक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए, वैद्युत फ्लक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या होगा दोनों, वैद्युत फ्लक्स का अनुपात बताओ, अनुपात ज्ञात कीजिए। जो बताएगा उसको भी हम मिठाई खिलाएंगे तुरंत, जो इसका एग्जैक्ट आंसर बताएगा उसको हम मिठाई खिलाएंगे। आया, अब एक है इसका φ1 निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, φ1 इक्वल टू इस सरफेस के लिए क्या लिखोगे, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, किसके लिए, S1 के लिए, S1 के लिए। S2 के लिए क्या होगा बताओ, φ2 इक्वल टू, अरे Q और 2Q दोनों क्लोज सरफेस में नहीं हुआ, अरे गधे, एक क्लोज सरफेस ले लो, यहाँ पे यहाँ चार्ज निकाल, मान लो यहाँ चार्ज ले लिए, यहाँ कई सारे ऐसे ले लो, तो क्या इलेक्ट्रिक फुल लाइन सबसे निकलेगी कि नहीं निकलेगी। एक बल्ब जला लो, उसमें एक पन्नी लगा दो, दूसरा पन्नी लगा दो, तीसरा पन्नी लगा दो, तो उससे निकलेगी नहीं। तो इसका मतलब जो आवेश ये जब ये बड़ा वाला लोगे तो इसमें ये दोनों आ गए कि नहीं आ गए। अच्छा एक तीसरा ले लो, यहाँ पर हम कोई +3 क्यों ले ले, तो क्या होगा, सब आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे उसमें। तो कितना होगा बताओ, अगर ये दोनों थे तो Q + 2Q कितना हो गया, 3Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होगा बताओ, φ1 इज टू φ2 इक्वल टू क्या हो गया बोलो, बताओ जल्दी से, 1:3। क्या होगा, अरे डर करोगे ऊपर चला जाएगा, क्या बचा, 1:3, 1:3। अच्छा देखो, इसके वजह से हमको निकालना है वैद्युत फलक, दो गोला दिया है, ये पहला गोला देखो इस बड़े गोले के अंदर है, तो इस गोले का S1 का है, ये S1 में Q1 है, तो इसके लिए वैद्युत फ्लक्स अभी पढ़े हो क्या, कि उसके अंदर जितना आवेश होता है, कितना आवेश है Q, तो Q अपन कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट, ये इसके लिए हो गया। अब बड़े वाला जब लोगे तो देखो बड़े वाले में छोटे वाला भी आ गया, ये भी आ गया, तो इस बड़े वाले में कितने आवेश होंगे, 2Q अब प्लस Q, कुल आवेश कितना हो गया 3Q, तो 3Q अपन एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, दोनों को क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो इसको ले जाओगे ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा कैंसिल, Q से Q कैंसिल, क्या बच गया 1:3। समझे, कितना आसान है बताओ। क्या नहीं लग रहा है, अच्छा हम कहे क्या हो गया, नहीं केवल इसका बताओ, यदि S1 गोले को हम किसी ऐसे माध्यम में रख दें, पहले एयर में रखा था, अब किसी, हाँ मीडियम के हो जाएगा, सही है, फाइज कर लो क्या हो जाएगा बताओ, Q अपान के एप्सिलॉन, ठीक है। ये मोबाइल